Assalamualaikum, dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I am उमर खिताब PhD स्कॉलर फिज़िक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के लिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक कंसेप्ट पे हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बेसिक पोर्शन हमारा कंप्लीट होने को है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है कि जिसमें हम कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब, दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब वो करंट जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो, तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक करंट पे चलते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो फ़ैन, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करें तरम यानी कि मिशन। कि तरम कहते हैं हीट को, अयानिक कहते हैं चार्ज को। तरम यानी कि मिशन वो प्रोसेस हैं कि जिसमें चार्ज इजेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ हीट फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो उसको हम नाम देते हैं तरम यानी कि एमिशन। 1897 के राउंड अबाउट जे थॉमसन और कुछ और साइंटिस्ट वो करना क्या चाहते थे? वो कुछ ये करना चाहते थे कि कैसे हम बिटवीन दी एयर के बिटवीन दी टू प्लेट जो एयर है उसमें से करंट कैसे पास कर सकते हैं। उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर हमारे पास ऐसे दो प्लेट है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, या तो करंट कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। उस टाइम तो कन्वेंशनल करंट का कंसेप्ट था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का कंसेप्ट तब नहीं था। तो कैसे है ये पॉसिबल है कि हम अगर पॉजिटिव का वोल्टेज बढ़ाएं तो कन्वेंशनल करंट के मुताबिक पॉजिटिव से कैसे नेगेटिव की तरफ चार्जेस फ्लो कर सकते हैं कि अगर उनकी बिटवीन एयर है। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो नेगेटिव, जिसको हम कैथोड का नाम देते हैं, इसमें जो बैटरी टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है उस पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी। और कन्वेंशनली पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल पे लेते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल पे लेते हैं, लेकिन वो कन्वेंशनल करंट का कंसेप्ट था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ बढ़ाते हैं बैटरी के साथ वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बढ़ते हैं और इन द सेम में पॉजिटिव का अट्रैक्शन भी उसके लिए बढ़ रहा है। तो एक स्टेज आता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव जो हैं यहाँ से ऐसे मूव करते हैं टुवार्ड द पॉजिटिव। तो उन दौरान उस टाइम शुरू में ये क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए जे थॉमसन ने उसको कैथोड रेज का नाम दिया कि कुछ ऐसे रेज हैं कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे, इसलिए उसको कैथोड रेज का नाम दिया गया। मतलब अगर आप इसको ऐसे एक ट्यूब में बंद करें और यहाँ पे एयर हैं, सपोज़ हाइड्रोजन गैस है, तो आप क्या करेंगे कि जब ये स्विचेस कनेक्ट करते हैं टर्मिनल के साथ, बैटरी टर्मिनल के साथ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे डिफरेंट कलर, क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना तो वो क्या करेंगे, उन गैस को आयनाइज करेगा। आयनाइजेशन की वजह से आप इसका कलर देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर देख सकते हैं। जैसे में अगर आपको ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट इनके सामने रखें, ओपेक से मतलब ये है कि जिस पर रोशनी पास नहीं होती है, आप ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका शेडो दूसरी साइड पर बनता है। इसका मतलब ये कि वाकई कुछ रेज या कुछ पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा साया कैसे बनता है, हम रोशनी को रोक रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से रोशनी आ रही है, हम रोशनी को रोक रहे हैं तो उस साइड पे हमारा साया बनता है। तो शेडो कैसे बनता है? जब आप किसी पार्टिकल या रेज को रोक रहे होते हैं तो तब आपका शेडो बनता है। तो फिर इसको अगर हम आसान अल्फाज में फिर हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास एक टंगस्टन वायर है और इसको हमने टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अगर हम इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं तकरीबन 6 वोल्ट पर इसको इतना वोल्टेज मिल जाता है कि वोल्टेज से फिर क्या होता है, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करता है और करंट फ्लो होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस पेश करता है ये, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका ये सरफेस हीटअप हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ जिस फोर्स से अटैच होते हैं वो अपने फोर्स को रिड्यूस करके बाहर आते हैं। तो ये वो प्रोसेस है तरम यानी कि मिशन। ये हीट आप करंट के ज़रिए भी, किसी और ज़रिए से भी आप हीट दे सकते हैं, ज़रूरी मतलब आप लेज़र लाइट शाइन कर रहे हो उस पर, तो लेज़र लाइट से अगर पावरफुल बीम ऑफ लेज़र लाइट है तो इसको आप हीट अप कर रहे हैं और ये कोई भी मेटल है तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो एनर्जी को गेन करते हैं और वो अपने ऑर्बिट से फ्री हो जाते हैं, मतलब मेटल के सरफेस से बाहर आते हैं। तो हर वो प्रोसेस कि जिसमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ हीट, उसको हम नाम देते हैं तरम यानी कि एमिशन। ये वैसे तो टंगस्टन के लिए 6 वोल्ट वोल्टेज तकरीबन, लेकिन डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि न्यूक्लियस ने जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट रखा है वो डिफरेंट है डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए।
फिर उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाएं इस प्रोसेस को कि जब ये तो मैंने बोल्डली इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन शुरू में तो ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है या इस पर चार्ज कैसे हैं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए क्या किया गया, ये चूँकि ये बीम रेज थे, अब उसके बारे में कैसे हम जान सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, फिर उसका बिहेवियर चेक करके हम बता सकते हैं कि ये क्या है। तो सपोज़ करते हैं ये एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का और ये नेगेटिव प्लेट है, और ऐसा हम इलेक्ट्रॉनों को अलाउ करते हैं कि यहाँ से वो पास हो। तो अगर यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अगर कोई चार्ज ना होता यहाँ पे, तो फिर उन्होंने स्ट्रेट जाना था। लेकिन जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे टुवर्ड दी पॉजिटिव, ये रेज, सॉरी मैं आपको इसको बार बार इलेक्ट्रॉन करूँ, लेकिन पहले नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये रेज ऐसे पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। इन द सेम वे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में से इसको पास करें, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने कुछ ज्योमेट्री ड्रा की है कि ये लेफ्ट हैंड रूल से आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि इस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगना है और इसने कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना है। सपोज़ करते हैं ये मेरे पास ऐसे करंट है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफ ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बैंड होगा। मतलब अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर ऐसे इस डायरेक्शन में लेफ्ट रूल के मुताबिक ये ऐसे अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, बैंड होगा। और अगर आप ये ज्योमेट्री चेंज करें, मतलब ये नॉर्थ को उधर साउथ करे, ठीक है, और फिर आप लेफ्ट हैंड अप्लाई करें, तो ये किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसे बिहेव करेगा कि जिस तरह के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जिस तरह फोर्स लगता है, ये उसी तरह ही का रिजल्ट देगा आपको। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ कि ये जो जे थॉमसन उसको कैथोड रेज का नाम दे रहे हैं, वो असल में बीम ऑफ पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, उन पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आते हैं तो उससे करंट पैदा होते हैं, और उस करंट को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और उनके बेस पर जो डिवाइसेस रन होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जो स्टडी है वो पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉनिक में हम इंक्लूड करते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू ऑल।